हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो या किसी भी तरीके के जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं, अगर आप उनमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे डे 1 से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और इससे आगे आने वाली क्लासेस में हम किन चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जैसा कि आपको पता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने डिस्कशन किया हुआ था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन के कंप्लीट क्वेश्चंस हमने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए थे और हमने अपने मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। तो आज क्या होने वाला है, ये क्लास किस चीज के बारे में होने वाली है सर? ये जो क्लास होगी ना, इसमें आप सीखोगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स, और अगर आपके कोई डाउट्स होंगे जो भी आपने सेशन अभी तक कंप्लीट किए हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स में, अगर आप कोई भी डाउट है इस वीडियो के कमेंट में आप लिखना। आपके डाउट्स के लिए एक अलग से मैं पार्ट तैयार कर दूंगा, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं, राइट। तो आज हम कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं, अब इसका फायदा क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ पढ़ने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये बेसिक से रूल्स हैं, इन रूल्स को ध्यान से पढ़िए। कि सबसे पहले मैं कह रहा हूं ना, आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए। इसके अलावा जो भी पढ़ाया जाए उसका कंप्लीट खुद के नोट्स आपको बनाना है। वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। जितना भी पढ़ो उसका रिवीजन आपको करना है। इसके अलावा क्लास के बीच में अगर कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, तो उसको भी सॉल्व करना है। और डेली का होमवर्क डेली करना है। वीडियो देखते समय कंप्लीटली आपको फोकस रहना है। इससे होता क्या है कि जब आप वीडियो देखते हो, कंप्लीटली फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हो ना, तो आपको कंप्लीट आइडिया होता है कि यार ये चीज मुझे समझ आ रही है, इस चीज में डाउट है। इसके अलावा जो भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से बच्चे जुड़े हुए हैं, उनको जो सीट दी गई है, स्कॉलरशिप जो स्कॉलरशिप बोल रहा हूँ मैं, जो सिलेबस ट्रैकर की सीट दी हुई है उसको फिल करना है। और इसके साथ साथ अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आपको जरूर करना है। और आपको पता है कि हमने 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैथ्स का पूरा जो सिलेबस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम इस मिसलेनियस एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं। और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर आप सभी को पता है कि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स। कुछ अगर आपके डाउट्स होंगे तो उनको भी हम क्लियर करेंगे। और ये आपका मैंने पार्ट 1 इसलिए रख दिया है कि अगर आपके कोई डाउट्स होंगे फ्यूचर में, आप कमेंट में सारे क्वेश्चंस आप टाइप कर देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियोस बना लूंगा। तो वो डाउट की एक सीरीज चालू हो जाएगी यहाँ से मैथमेटिक्स में। बाकी हम आगे के कंप्लीट सिलेबस को भी कंप्लीट करने वाले हैं बहुत जल्दी। आप देखोगे कि ये जो आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। चाहे वो रेशनल नंबर की हम बात करें, लीनियर इक्वेशंस की बात करें, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स की बात करें, डेटा हैंडलिंग, सेम इसी सिलेबस में ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बोलोगे तो हम कमेंट बॉक्स में कंप्लीट जो डे वाइज प्लेलिस्ट है, मतलब एक टारगेट सेट कर देंगे आपके लिए कि वो 30 डेज में आप कंप्लीट रिवीजन कर लो इन सारी चीजों का। और टोटल ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग 59 to 60 वीडियोस होने वाली है। और उसको एक दिन में आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे तो 30 चैप्टर्स आराम से कंप्लीट हो जाएंगे आपके मैथमेटिक्स के। ये आपको टारगेट बनाना है। डेली आपको 1 से 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम निकालना है और फिर रिवीजन करना है। और साथ साथ में जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं जो आप कर रहे होगे, साइंस चल रही होगी या फिर सोशल साइंस चल रही होगी, तो उसको भी आपको साथ साथ में करते जाना है, क्योंकि मैथमेटिक्स का 50% वेटेज है, ये ध्यान रखना। और ये पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है मैथ्स का। अगर आप देखोगे तो प्लेइंग विथ नंबर्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इसके अलावा ट्राइंगल्स, यूलर फॉर्मूला, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, पाई चार्ट्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, फैक्टराइजेशंस, ग्राफ और यूनिटरी मेथड, ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये जो सिलेबस है, डिविजिबिलिटी हो गया, ट्राइंगल हो गया, पैरेलल लाइंस हो गया, ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मिसलेनियस टॉपिक्स, मतलब यहाँ पे जो भी आपके कोई डाउट्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स, इसके बारे में कंप्लीटली हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ रूल्स हम सीखने वाले हैं। आपको अगर मैं पूछूं कि ये मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ सिंपल एडिशन का, राइट, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं।
ये आपके मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपकी अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो ध्यान से देखो कि हमें अप्रोच कैसी रखनी है इस क्वेश्चन के लिए। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सिंपल एडिशन करना है। तो बच्चे क्या करते हैं, जो आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें आप क्या करते हो, इस तरीके से करते हो। आप सबसे पहले नंबर्स को लिखते हो 8 5 6 3, फिर लिखते हो 3 1 5 4, फिर आप लिखते हो 1 0 5 9, और फिर आप प्लस करते हो इस तरीके से। फिर आप प्लस कैसे करते हो, 9 और 4 13, फिर आप प्लस करते हो, इसके अलावा 13 में 3 को प्लस करते हो तो आपका आ जाता है 6, राइट। और 9 और 4 13 और ये 6 आ गया, फिर कैरी आ गई आपकी 1। अब 5 और 5 10, 10 और 7 ये 17, फिर आ गई कैरी 1, फिर 5 और 1 6 और ये 7 हो गया। इसी तरीके से आप देखोगे 8 और 4 ये हो गया आपका 12। तो 12776 इसका आंसर तो आया है, ये तो आपको समझ आया, आपका आंसर आ गया। लेकिन इसमें कितना समय लग रहा है आप ये तो देखो। इसको आप आसानी से बिल्कुल लीनियर वे में अगर प्लस करोगे तो आसानी से इसके आंसर्स आ जाएंगे। वो कैसे करना है, इस ट्रेडिशनल तरीके को भूल जाना है, ये आपका तरीका है, आप इसमें भी करोगे आपका टाइम लग जाएगा। आपको थोड़ा स्मार्ट बनना है, क्या करना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल प्लस करते जाना है। तो सबसे पहले किसको प्लस करोगे, ये देखो 3 और 4 7, 7 और 9, 7 और 9, आपको पता है कि 7 और 9 16 होते हैं, आपको बस लिख देना डायरेक्टली यहाँ पे 6। अब आगे आपके पास में 1 कैरी, आपने क्या किया 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, तो आपने क्या रख दिया 7। अब कैरी 1 आ गई, 1 और 0 1, 1 और 1 2, 2 और 5 7, आपने ये रख दिया 7। अब देखिए अब कोई कैरी नहीं है, 1 और 3 4, 4 और 8, ये 8 हो गया 12 हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप चीजों को करोगे तो डेफिनेटली आपके जो आंसर है वो आने वाले हैं। मतलब इन सबको अल्टरनेट वे में जब आप प्लस करोगे ना, डेफिनेटली आपके सारे आंसर्स आने वाले हैं, करेक्ट। तो ये एक सिंपल सा तरीका हो गया और इस तरीके से आप अपने आंसर्स तक पहुंच सकते हो। तो सो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होने वाला है, इसका जो राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 12776। तो बहुत ही सिंपल वे में आप देख रहे हो कि इसका जो आपका राइट आंसर आया है वो क्या आया है 12776 आया है। तो आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि 12776 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा 12776, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको यहां पे मैं आपको स्लोली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके से जब आप करोगे कि आपका ट्रेडिशनल तरीका है, इसके थ्रू जाओगे आपको ज्यादा समय लगेगा, इसके थ्रू करोगे बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन को जल्दी कर सकते हो। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, सेकंड क्वेश्चन को, इसको आप करके बताओ। बिल्कुल आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, बहुत आसान है, देखो ध्यान से। 2 2 2 6 हो गया यहाँ पे, 7 7 7, तीनों में 7 है तो 7 7 7 7 14 और 7 21, तो 1 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया यहाँ पे, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16। देखो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 5 को प्लस करना था, करेक्ट। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉरी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 2 2 और 2 6, 7 7 और 7 21, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8,
फिर हुआ 8 8 7 1 6 8 8 7 1 6। पहला तरीका तो ये हुआ। सर आपने ये बताया, हमें तो समझ आ गई ये सारी बातें, लेकिन इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है? इसी क्वेश्चन को आप एक डिफरेंट वे में भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। यहां 572 लिखा हुआ है, यहां भी 572 लिखा हुआ है, यहां भी 572 लिखा हुआ है। तो क्या करना है सर? कुछ नहीं है। यहां पे 572 572 572 3 टाइम है, तो हमने क्या किया, यहां पे 572 का 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया। किससे मल्टीप्लीकेशन किया है? 3 से मल्टीप्लीकेशन किया है। अच्छा, जब 572 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो अब ये जो यहां पे क्या बचा, 83 और 84, तो 83 प्लस 84, यहां पे क्या हो जाएगा, 87। ओके, और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, 7 3 21, 7 3 21, 5 3 15, 15 और 2 17। अब हमें करना क्या है, यहां पे हमें 3 डिजिट लेना है, और ये जो 1 है ना, इसको इधर फॉरवर्ड कर दो, तो क्या हो जाएगा 87 प्लस 1 88। मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए स्लोली स्लोली बता रहा हूं चीजों को। ये 1 इधर जाएगा, 88 हो गया, तो 88716, दैट इज आंसर 88716। तो अगर हमें इस तरीके की कोई पैटर्न्स मिलता है तो भी हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बेसिक नेचर पता होना चाहिए क्वेश्चन का सॉल्व करते समय। चलिए कुछ और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं ताकि आपको समझ, आप देखो सोचने का तरीका सबका डिफरेंट है। अगर आपको लगता है कि आप इस वे में अल्टरनेट वे में प्लस करके फटाफट आप कर पा रहे हो, ठीक है। किसी को लगता है कि ये तरीका उसके लिए बेस्ट है, यू कैन गो, राइट। आपको जिस समय जो तरीका पसंद आ जाए आप वो तरीके सीखिए, कैलकुलेशन को फास्ट करिए, ताकि आप जो बच्चे अलग हैं, जो दूसरे बच्चे हैं, उनसे आप थोड़ा सा फास्ट करोगे तो आपका टाइम बचेगा। जब टाइम बचेगा तो पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए ये सेशन करा रहा हूं मैं आपको। ओके, मेरे साथ बिल्कुल कंप्लीट तैयारी होगी। अभी हम पेपर के पास में पहुंचते पहुंचते, जैसे ही पेपर आपके नजदीक आएंगे, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे पिछले 2005 सालों के, और उनको सॉल्व कराऊंगा। बस मेरे साथ बने रहना, मेरे ऊपर विश्वास दिखाना, ट्रस्ट दिखाना, डेफिनेटली वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। आपके डाउट्स इस कमेंट बॉक्स में भर देना और वायरल कर दो यार। चलो तीसरा क्वेश्चन, सर इसमें क्या कर सकते हैं आप? अरे आपको समझ आ रहा है तो आप इसमें प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखो। प्लस करना है आपको, सिंपल है ना। 2 2 2 6 आ गया, 3 3 3 9 आ गया, 4 4 4 12 आ गया, 1 2 9 6 1 2 9 6। सर इसका एक और तरीका है क्या? बिल्कुल है यार, तीनों में 432 है, तीनों में 432 है। 432 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। देख रहे हो? तो आपको कौन सा तरीका पसंद आ रहा है, उस तरीके पे जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, डेफिनेटली आपके आंसर्स बनेंगे ही बनेंगे। आई होप कि ये जो आपको कुछ बेसिक्स मैंने एडिशंस की टेक्निक्स बताई हैं वो आपके लिए फायदेमंद रही होंगी। तो आगे चलते हैं, हम अगली स्लाइड्स पे चलते हैं और कुछ बेसिक्स हम फ्रैक्शन के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रैक्शन जिनका बेस सेम होगा उसको हम कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर किसी भी फ्रैक्शन का बेस सेम हो, जब भी बेस के बारे में बात हो रही है ना, और फ्रैक्शनल वैल्यू अपने सामने है, यहां पे देखो इसका बेस सेम है, इसका भी बेस क्या है, सेम है। जब भी कोई ऐसा फ्रैक्शन आता है तो आप बताओ इसमें आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे? अगर किसी क्वेश्चन का, अगर किसी फ्रैक्शन का बेस सेम होगा तो आपका करने का तरीका क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, मिक्स फ्रैक्शन में तो क्वेश्चन दिया हुआ है जी, कोई इश्यू नहीं है।
मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप इसको इम्प्रॉपर में भी चेंज कर सकते हो। पहला तरीका क्या होता है, बच्चे ऐसा करते हैं 5 3 जा 15, 15 और 2 17 अपॉन 3, फिर ऐसा करते हैं प्लस 4 3 जा 12 और 1 13 अपॉन 3। सर फिर आप प्लस करते हो 17 और 3 20 और ये 30 अपॉन 3 करते हो, ये 10 आ जाता है आपका आंसर। बिल्कुल सही, ये एक तरीका है, बिल्कुल सही तरीका है, हमें अपने स्कूलों में बताया जाता है कि इस तरीके से करना चाहिए। तो एक मैं तरीका बता रहा हूँ, देखिए ये एक कंप्लीटली होल नंबर है, आपको ही पता है 5, ये 4 भी होल नंबर है, आपको पता है ये होल नंबर है। बिल्कुल जी, जब ये होल नंबर है तो 5 + 4 को प्लस किया जा सकता है क्या? बिल्कुल प्लस किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसा करो 5 + 4, 5 + 4 जी 9 होगा, और बेस सेम है, हमें एलसीएम कुछ नहीं लेना है, डायरेक्टली 2 और 1 3, तो 3/3 क्या होगा 3/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 3 से 3 कैंसिल आउट करोगे 1, 4 + 5 + 4 9, 9 + 1 क्या होगा 10। देखो यहाँ भी 10 आंसर, यहाँ भी 10। तरीका कौन सा सिंपल है वो आपको देखना है, तरीका जो भी सिंपल हो वो आपको देखना है, वो आपको ट्राई करना है कि कौन सा तरीका मेरे लिए बेस्ट है। इट्स योर कॉल, राइट। तो ये है एक तरीका। चलो दूसरा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए यस कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व करके बताओगे आप मुझे। कैंसिल आउट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो 9 और जो भी फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, तरीके सीखते जाओ, तरीके सीखते जाओ। अगर ये चीजें आपको पसंद आ रही है ना, अगर आपको चीजें पसंद आ रही है तो अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है भाई कि सर ये शॉर्टकट ट्रिक से इस तरीके से चीजों को बता रहे हैं। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से लिखो, नोट डाउन करो। मेरे भरोसे मत रहो कि पीपीटी मिलेगी पीडीएफ मिलेगा, नो, यू हैव टू डू योर वर्क। आपको अपना काम करना पड़ेगा भाई, है ना, मेरे भरोसे नहीं चल सकते आप। आपको आपकी जो जिम्मेदारी है वो आपको करना है भाई। हो सकता है वीडियो आज पब्लिक कल प्राइवेट भी हो सकती है, ओके। चलिए तो मेहनत आपको करना है भाई, मेहनत करोगे डेफिनेटली रिजल्ट दिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी है, तो कुछ बच्चे ऐसा करेंगे इस क्वेश्चन को, 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को प्लस करेंगे तो 44 होगा, 44/5, 44/5 प्लस 15 और 2 17/5। अब इन दोनों को प्लस करें तो क्या होगा भाई, अब इनको प्लस करोगे 7 और ये 1 11 और ये 4 और 1 5 और 6 61/5। इसको डिवाइड करोगे 61 में 5 का, 5 1 जा 5 1 1 5 2 जा 10 12 1/5। तो इसका आंसर फाइनल क्या आएगा 12 1/5। अच्छा ये तो आंसर आ गया सर। ये है हमारा ट्रेडिशनल तरीका, लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन को करना है थोड़ा सा फास्ट, तो आपको बाकी बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। जब आप तरीकों को डिफरेंट वे में सोचोगे तो डेफिनेटली आपके आंसर्स आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए ये दोनों होल नंबर है 8 और 3, आपको ही पता है सर, आपने हमें सिखाया है कि होल नंबर को पहले प्लस कर दो, ब्रैकेट में फिर प्लस कर लो। बेस सेम है तो आपको 4 और 2 6 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यहाँ पे चीजें जो होंगी तो सर हमें समझ तो आ रही है चीजें, और ये हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा ये 11, तो 11 करेक्ट और प्लस 6/5, ये हमें समझ आ रहा है। सर यहाँ पे हम देख रहे हैं ऊपर वाला नंबर बड़ा है, क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 और ये 1 1/5 हो जाएगा, 11 + 1 1/5 ये होगा, बिल्कुल हो सकता है ऐसे। इस 6/5 को मैंने क्या लिख दिया 11 + 1 1/5, तो 11 + 1 ये दो होल नंबर हो गए, तो ये हो जाएगा 12 1/5 करेक्ट। 12 1/5 इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है ये तरीका। यहाँ पे सबको प्लस करो फिर डिवाइड करो, यहाँ पे केवल आप देख लो, यहाँ पे 1 1/5 इसको लिख सकते हो, 6/5 को यहाँ पे हमने लिख दिया 1 1/5, 11 + 1 12 12 1/5, दैट इज अ राइट आंसर। इस तरीके से आपकी सोच काम करनी चाहिए, क्वेश्चन के पीछे सोचने का तरीका, आपके लॉजिक्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। जब जब आपके लॉजिक्स क्लियर होंगे, क्वेश्चन को समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हम देखने वाले हैं जिसमें कि जो आपका बेस है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं फ्रैक्शंस के, तो हम इनको सॉल्व करने वाले हैं, करेक्ट।
देखिए यहां पे बिल्कुल बेस क्या है, डिफरेंट है। बेस क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। जी बेस तो डिफरेंट है सर, हमें समझ आ रहा है, तो हम फास्ट कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका ये है कि भाई जो चीजें हैं वो आप देखोगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में जो ऊपर की वैल्यू होती है वो छोटी होती है, कुछ नहीं कर, बेस को सेम करना है। इसमें कितने का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी आप एलसीएम लोगे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, कर सकते हो। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा गेम बन सकता है, काम बन सकता है। तो बहुत सिंपल है कि अगर हम ये देखें, या तो इसको 3 बना लो या तो इसको 9 बना लो, दोनों आपके ऊपर। अगर आप इसको 3 बनाओगे तो इसमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा 9 में। 9 में क्या करना पड़ेगा, 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 6 और प्लस 4 ये हो जाएगा 10, 10 अपॉन 9। तो आप क्या चाहते हो ये आपको देखना है यहाँ पे। तो ये 2 अपॉन 3 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, प्लस 4 अपॉन 9 लिखा हुआ है, समझ आ रहा है सर? अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें 9 लाना है, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे 3 का होगा, तो ये हो गया 6 अपॉन 9 प्लस 4 अपॉन 9। सर हमें तो समझ आ रहा है, 10 अपॉन 9 आ गया इसका आंसर, यस करेक्ट। अगर आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 अपॉन 9 ये भी लिख सकते हैं। 10 अपॉन 9 को 1 अपॉन 9 लिखा जा सकता है डिवाइड करने के बाद। तो ये एक तरीका हो गया, शॉर्टकट, फटाफट कर सकते हो चीजों को। सर यहाँ भी हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैंने बताया कि यार अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना, 4 + 3 तो कर ही देना है, 7 हो गया, प्लस अब आपके पास में क्या बचा, 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 10। अब आपको बेसिक तरीका वही अपनाना है, यहाँ पे 10 लाना है तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये तो प्लस में क्या हो जाएगा, 10 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 10, 10 अपॉन, सॉरी यार 2 का मल्टीप्लीकेशन करना था यहाँ पे, ये जो तरीका है यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ पे 2 का, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 10, 4 अपॉन 5 नहीं 4 अपॉन 10 होगा, क्योंकि 5 2 से 10 होता है। इसको प्लस करेंगे तो 7 अपॉन 10 होगा, प्लस इसको करेंगे तो 7, तो 7 अपॉन 10 हो जाएगा इसका आंसर फाइनल, 7 अपॉन 10, दैट इज आंसर, दूसरे का आंसर। तो अप्रोच जो हमारी है ना वो सही होनी चाहिए। जब अप्रोच हमारी सही होगी तो चीजें आसानी से बनेंगी, क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे और आप आसानी से अपने आंसर्स तक भी पहुंच पाओगे। और यही एक कॉमन सा तरीका है चीजों को सॉल्व करने का, समझने का, और ये बेसिक तरीका भी है जिससे कि हम चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। करेक्ट, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 7 अपॉन 10। अब हम इसके तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, स्पेस के लिए इसको रफ कर देता हूँ, क्लियर है? ये कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूं मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर। क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं ना कि सर हम लिखेंगे नहीं, अरे भाई मत लिखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आपका जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो पेड है, तो इसमें कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि हमें कुछ मेंटोरशिप मिल जाए आपकी? बिल्कुल मिल सकता है। आज कुछ बच्चों के लिए मैं मेंटोरशिप फ्री तो नहीं कह सकते हो, लेकिन हाँ उनके बारे में मैं सोच सकता हूँ। जो बच्चे बिल्कुल सीरियस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 30 तक जितने भी क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं, अगर आपने मेरे से पढ़ाई करी है, पूरे में नोट्स आपके वीडियो कॉल पे चेक करूंगा। करेक्ट, वीडियो कॉल पे आपकी कॉपी में चेक करूंगा। पहली बात, जब मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा और आपकी कॉपी में चैप्टर 1 से लेकर के 30 तक के पूरे सिलेबस में कंप्लीट होगा,
तो आपको मेंटोरशिप मेरी तरफ से दी जाएगी और ये लिमिटेड समय के लिए होगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपको मैसेज में क्या बोलना है। आपको इस नंबर पे, ये नंबर आप नोट डाउन कर लो, जब ये वीडियो रिलीज हो रही है, ये नंबर जो है ना, इस पे आपको क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूँ। इस नंबर को सेव करना है अपने पहले कॉन्टैक्ट में, व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको केवल ये मैसेज करना है, फ्री मेंटोरशिप। क्या लिखना है? फ्री मेंटोरशिप। केवल ये 20 बच्चों के लिए होगा, पहले 20 बच्चों के लिए ओपन होगा बस, ओनली 20 स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना है आपको, ये स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में, मैसेज कर देना इस नंबर पे। ये स्क्रीनशॉट ले लो, मोबाइल पे मैसेज कर देना। अब इसकी एक कंडीशन है, आपकी कॉपी में वो कंप्लीट होना चाहिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 30 तक, जितना मैंने मैथमेटिक्स में करा दिया। अगर आपके कंप्लीट होंगे तो आपको मेरी तरफ से मेंटोरशिप दी जाएगी। ये केवल 20 बच्चों के लिए ही ओपन होगा। जो बच्चे सीरियस होंगे मैं उन्हीं को ही देने वाला हूं। चल, तो पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई करो अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 3 1/3 प्लस 3 1/4 प्लस 6 1/2 दिया होगा। सबसे पहला काम क्या है सर? इनको प्लस कर लो। सर आपने हमें ये सिखाया है, बिल्कुल प्लस कर दीजिए। क्या प्लस करना है? 3/4 प्लस 1/2। हमें करना क्या सर? यहाँ पे तो इसका 4 है, हमें 4 चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लीकेशन करना होगा। बिल्कुल, ये होगा 9 प्लस, अब 3/4 प्लस 2/4, करेक्ट। 3 और प्लस 2 5/4, तो 9, और ये हो जाएगा प्लस 5/4। अब देखिए ये जो ऊपर का नंबर है ना, ये बड़ा हो रहा है, तो 9 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस नंबर को? 1/4, करेक्ट। तो 9 और 1 10, तो 10 1/4 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर। 1/4 इसको लिखा जा सकता है, किसको? 5/4, 1/4, दैट इज 10 1/4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो कॉपी के अंदर लिख लीजिए सारी चीजें। ये हमने सीखा सबसे पहले तो जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं, जो एडिशंस हैं, पहले हमने सेम बेस देखा था। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो डिफरेंट बेस वाले क्वेश्चंस हैं, करेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन को करिए अपनी कॉपी के अंदर। अभी हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं, डिफरेंट बेस। डिफरेंट बेस के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ओके, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी के अंदर लिख लो। जब तक मैं क्या करता हूं, अपने लिए एक पानी की बोतल ला लेता हूं, ताकि चीजें आपको, और जब तक मेरे को भी लग रही है प्यास, तो मैं पीने वाला हूँ पानी। ओके, तो जस्ट माइक पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ। ये क्वेश्चंस देखना है अपनी कॉपी के अंदर। ओके, आई होप चीजों को आप समझ पा रहे हैं। लिखिए कॉपी के अंदर। यस,
बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर ये तो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। भाई सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन तो हर जगह काम आएगी ना। कहीं फ्रैक्शन के क्वेश्चन में उलझोगे, कहीं डेसिमल में उलझोगे, कहीं सिंपल प्लस करने में उलझोगे, मल्टीप्लिकेशन में उलझोगे। तो हमें शॉर्टकट ट्रिक्स पता रहती है ना, तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं भाई। हम बाकी लोगों से एक एज लेते हैं और आगे चल रहे होते हैं। देखिए मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जो कि अपने चैनल से या मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहा है, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं इंपॉर्टेंट मिसलेनियस पढ़ा रहा हूँ उनको लग रहा होगा कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा अगर मिसलेनियस में सर क्या बताएंगे, हम तो अब साइंस और सोशल साइंस करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो फ्री मेंटरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है 20 बच्चों के लिए वो मिस हो गया उनका। तो अपॉर्चुनिटी भाई सबके लिए नहीं रहती है, जो रेगुलर फॉलो करता है उसको मिल जाती है अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते रहिए। और देखो यार, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम ऑप्शंस देते हैं, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए हम खड़े हैं, हमारी टीम खड़ी है। ओके चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्री तो कुछ भी नहीं होता। जब आप कुछ पैड करते हो ना, कुछ मेहनत करते हो, तो आपको लगता है कि हाँ हमने कुछ किया। फ्री की कोई वैल्यू नहीं होती, फ्री में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, राइट। हमारी कुछ वैल्यूज है, हम उस वैल्यूज का ही चार्ज करते हैं। चलिए भाई बहुत सारी बातें हो गई। 4/7 + 3/8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंट बेस है। डिफरेंट बेस जब होगा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 8 8 4 जा क्या होता है, 8 4 जा होता है 32 32 + 21/56। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, सिंपल डिफरेंट बेस हो तो, और कुछ नहीं। इन सबको प्लस करोगे 3 और 1, 53/56 प्लस करना आ गया, ये आंसर होगा। तुरंत शॉर्टकट तरीके में आंसर इस तरीके से आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफरेंट बेस है। मैंने बोला अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो ना, डायरेक्टली होल नंबर्स को पकड़ लो पहले तो। 2 + 5 ये सर हम तो सीख चुके हैं, होल नंबर को हमने पकड़ लिया। अब हमारे पास में बचा क्या, हमारे पास में नंबर बचा 3/4 + 4/7। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। जब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 + 16/28, करेक्ट। तो यहाँ पे 5 और 2 7, तो ये होता है 7 प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे 6 और 1 7, 3 और 1 2 और 1 3, 37/28। ओके सर यहाँ पे तो एक ही बार डिवीजन जाएगा। अच्छा 37 में से अगर हम इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास में नंबर क्या दिया हुआ है, 7 + 37/28 लिखा हुआ है। सर इसको ब्रेक किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ऊपर का नंबर जो है वो बड़ा है। तो 7 प्लस इसको अगर हम देखें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 19/28 में, 19/28। क्लियर है, 28 + 9 37 होगा, और ये हो जाएगा 8 9/28। दैट विल बी द राइट आंसर। आप इसको इसमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते, कैलकुलेशन बड़ी करते, फिर मल्टीप्लाई करते, आंसर आ गया 8 9/28 विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो इसके लिए मुझे स्क्रीन को रफ करना होगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम करते हैं यहाँ से क्लियर स्क्रीन कर सकते हैं क्या, ओके चलिए चलिए कोई बात नहीं, इसको हम कर देते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यार ये बताना कि ये सेशन कैसा रहा, इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए, अगला पार्ट। डाउट वाले कर लेंगे डाउट, आप कोई दिक्कत नहीं है। पहले पढ़ो तो सही, आप अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट तो करो। और जितना मैंने पढ़ाया है ना, टू द पॉइंट पढ़ाया है मैंने, बस इसी पे स्टिक रहना है। कहते हैं ना कि 10 टीचरों से पढ़ने से अच्छा है एक ही टीचर से उसी चीज को 10 बार पढ़ो। डेफिनेटली आपको सारी बातें समझेगी। सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जिससे आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बन रही है, जिससे चीजें आपको समझ आ रही है, जिसको टू द पॉइंट चीजें समझ आ रही है कि हाँ ये जो चीज पढ़, देखो सिंपल सी बात है, मैथ्स का क्वेश्चन आपने, मैथ्स का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया। अब आपको करना क्या है ना, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो भाई।
देखो कि इन सर से पढ़ने के बाद मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं बन रहे हैं, क्या उस टाइप के सर ने प्रैक्टिस कराए हैं या नहीं कराए, कराए हैं तो भाई वेल डन, नहीं आए तो फिर वापस से जाओ अपनी कॉपी में देखो चीज़ों को, प्रैक्टिस करो, चीज़ें डेफिनेटली बनेगी, कोई भी डाउट नहीं आने वाला। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन में ये जो होल नंबर है ना, इन सबको पकड़ लो भाई। तो क्या है होल नंबर में, 3+1, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2, 8 और 2 10, यस 10 आ गया यहाँ पे, डायरेक्टली मैं 10 लिख दे रहा हूं, 3 4 7 1 8 और 2 10, बचा क्या 1/3 बचा, 1/2 बचा, 1/4 बचा, 1/2 बचा, ओके 1/2। अच्छा सर एक चीज समझ में आ रही है, 1/2 1/2 तो एक जैसे हैं, बिल्कुल 1/2 1/2 एक जैसे हैं ना, तो इनको प्लस कर लो, 2/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 1/2 1/2 को प्लस करके 2/2 लिख दिया मैंने, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा सर, 1 हो गया, अच्छा 1 है तो इधर आ जाओ, 11 हो जाएगा, ये 11 10 इधर था, 10 और ये 1 11, और ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 4 और 1, 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 प्लस 3/12, तो ये हो जाएगा 11 7/12, 11 7/12। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे। फास्ट कैलकुलेशंस आपको करनी है, अपनी स्पीड बढ़ानी है, ना सिर्फ स्पीड, ना सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ानी है, बल्कि आपकी जो एक्यूरेसी है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए। लेट्स सी द नेक्स्ट, ये डेसिमल्स वाले क्वेश्चन है भाई, डेसिमल वाले क्वेश्चन तो भैया उड़ा देते हैं, समझ नहीं आता बच्चों को, उड़ा देते हैं, और बच्चों को समझ ही नहीं आता है क्या डेसिमल वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखो भाई डेसिमल्स बहुत अलग ही गेम है डेसिमल्स का, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। 3 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट है, 2 डिजिट से पहले ठीक पॉइंट है, भाई इसको 3 डिजिट करने के लिए 0 लगा दो, भाई इसको 3 डिजिट करने के लिए 0 लगा दो। अब तो आपको समझ आ गया होगा सर ये तो बराबर हो गया, सर मजा आ गया, मजा बराबर हो गया, मजा आ गया, क्वेश्चन में आपने जैसा प्लस सिखाया है ना फोड़ देंगे, बिल्कुल देखिए जी 3 और 0 आ गया 3, 8 और 5, सर 8 और 5 तो 13 होता है, तो लिख दो 3, कैरी 1 लिख दो यहाँ पे, 7 और 1 8 8 और 2 10, सर यहाँ पे तो 10 आ रहा है, लिख दो ना 0, मना किसने किया, 0 लिख दिया, कैरी 1 आ गई, 3 2 और 1 3, 3 और 7 फिर से 10, लिख दो ना 10, मना किसने किया भाई, कैरी फिर से आ गई, 3 और 1 4, 4 और 2 सर 6 हो रहा है, लिख दो 6, बचा 3 यहाँ पे, लिख दो 3 यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है क्या क्वेश्चन को करने में, नहीं सर क्या यही आंसर आ रहा है क्या, पॉइंट लगा दो ना 3 डिजिट से ठीक पहले, 3 6 0 3 6 0 है भाई यहाँ पे, 0.033, दैट विल बी योर आंसर। ओहो अब समझ गए सर कैसे करना है क्वेश्चन, तो इसको भी कर लो ना भाई, हाईएस्ट देखो 4 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट लगे, भाई इस 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाने के लिए यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 4 हो गया बराबर सर, इसमें 3 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3, बस कुछ नहीं करना, प्लस करना है, 5 0 0 आ गया क्या, 5 0 5 0 क्या आया 5, दूसरा हो गया 0 0 0 क्या आया 0, फिर 0 0
एंड 5 क्या आया 5, फिर पॉइंट 0 0 0 0.5055 will be the right answer. Sorry. यार सर्दी मार डालेगी. चलिए आगे चलते हैं. डेसिमल से कुछ हमने देखे और ये क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए. तो हमने अभी सॉल्व किया है. आप चाहें तो इस क्वेश्चन इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस को चाहो तो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है. ये हमने आपको करा दिया है क्वेश्चंस. अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं सेम बेस वाले. ये हम कर चुके हैं. ओके, ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अभी. ये क्वेश्चन हमने कर लिया है अभी. डेसिमल्स हो चुके हैं, सब्ट्रैक्शंस. ये भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो उसी तरीके से. फ्रैक्शंस में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है क्या. देख लेते हैं कितना है इसमें. मुझे लग रहा है इसका एक सेकंड पार्ट ला दूंगा मैं आपके लिए. यस, काफी है इसमें. बहुत सारे हैं इसमें. बहुत सारे हैं, काफी क्लास लंबी हो जाएगी. कुछ और भी चीजें ऐड कर दूंगा, आपके डाउट्स वगैरह भी, और एक दूसरा पार्ट हम ले आएंगे इसके लिए. सो आई होप. वैसे तो हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है मैथ्स का. करेक्ट, मैथ्स का पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है. आज की क्लास के लिए इतने ही रहने देते हैं. हमने डेसिमल्स की प्रैक्टिस कर ली है, फ्रैक्शंस के प्रैक्टिस कर लिए, और सिंपल जो कैलकुलेशन है उसकी कर लिए. बाकी कुछ और भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा इसके लिए. बाकी आप क्लासेस देखते रहिएगा. सो थैंक यू सो मच. और जो भी डाउट होंगे, डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और पार्ट 2 चाहिए इसका तो आप बता देना. और भी सेशंस हम कंप्लीट कर लेंगे इसमें. 1 2 3 जितने भी पार्ट्स बनेंगे हम पार्ट्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे. और बाकी जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो आपको चलने देना. हाँ, एक काम करना, आप जो भी आपने नोटबुक बना रखी है मैथमेटिक्स की, उसमें कुछ पेज एक्स्ट्रा रख लेना मिसलेनियस की. उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो, नो इशू, कोई डाउट नहीं है उसमें. और जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, उनको पता है कि सारा सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके हैं, और सिलेबस में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं. रेशनल नंबर, लीनियर इक्वेशंस, वन वेरिएबल्स, ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. सारे कंप्लीट हो चुके हैं. तो सोशल साइंस की क्लासेस आपके स्टार्ट हो जाएंगी. बिल्कुल, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर इंटेलिजेंस पढ़ाइए, और कुछ लोगों का कहना था सर सोशल साइंस. तो अभी जो हमारी कंटेंट टीम है वो सोशल साइंस पे काम कर रही है, और आई होप कि बहुत जल्दी आपको सोशल साइंस के टॉपिक स्टार्ट होते हुए मिलेंगे. और मैथमेटिक्स आपने कंप्लीट कर लिया तो रिवीजन करते रहिए. साइंस की कुछ क्लासेस हैं उनको आप देखिए और कंप्लीट कर लीजिए. साइंस के लेक्चर्स भी, और साइंस के लेक्चर्स हमसे ले रहे हैं तो उनकी क्लासेस को भी आप कंप्लीट करिए. जो बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में ऑलरेडी, उनको पता होगी सारी बातें. और सिलेबस का जो एनालिसिस है वो कुछ इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ कि मेंटरशिप में क्या होता है. मेंटरशिप पता है केवल उन बच्चों के लिए नहीं है जो केवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी बच्चों के लिए है. चाहे वो नवोदय है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, बोर्ड एग्जाम से 1-to-1 मेंटरशिप देते हैं हम इसमें. और सिलेबस का एनालिसिस हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, डेली टास्क प्लान, और वीकली रैंक पोजीशंस. और जिन 20 बच्चों को मैंने आज ऑफर किया है इस क्लास के बीच में, उनके लिए मैं बता दूं कि वो लोग केवल और केवल जो सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, फॉर्म भरे होंगे, तो उनके लिए तभी तक मेंटरशिप मिलेगी जब तक उनके एग्जाम्स होंगे बस. और बाकी आपके पास है अपॉर्चुनिटी, आप दिखाइए मुझे, और आपकी कॉल शेड्यूल की जाएगी अकॉर्डिंग टू टाइम. जैसे ही आप मैसेज करेंगे स्क्रीनशॉट ले करके, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे. सो आई होप कि चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं. सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.